दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम दो टीनेजर्स गैरी और व्हाइट को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को वर्कआउट करते हुए देख रहे होते हैं और खुद को उनके साथ इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाइट असलियत में वापस आ जाता है और गैरी को बताता है कि उनसे कोई लड़की प्यार नहीं करती। फिर उनके पीछे से दो बुरे लड़के इयान और मैक्स आते हैं जो गैरी और व्हाइट की पैंट्स उतार देते हैं। फिर ये दोनों शर्म के मारे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को व्हाइट के घर पर देखते हैं। व्हाइट के मॉम डैड किसी वेकेशन पे बाहर गए हैं। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देख रहे होते हैं और मूवी देखते देखते गैरी को एक आइडिया आता है। अब क्योंकि उन दोनों में एक असली लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए गैरी व्हाइट से एक खुद की नकली लड़की बनाने को कहता है। व्हाइट ये सुन के गैरी को कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर गैरी किसी तरह से व्हाइट को अपना सुपर कंप्यूटर यूज करके एक नकली लड़की बनाने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो दोनों लड़की बनाना शुरू कर देते हैं। वो इस काम में काफी सारी मैगजीन्स वगैरह की इमेजेस का यूज करते हैं। फिर थोड़ी सी और हेल्प के लिए वो दोनों गवर्नमेंट के एक सुपर कंप्यूटर को हैक करके उसकी हेल्प लेते हैं। फिर आखिरी प्रोसेस में वो अपने सर पे ब्रास लगा के होते हैं। फिर आसमान रेड हो जाता है और एक जोरदार बिजली उनके घर पे गिरती है और उनके घर में काफी सारी अजीब चीजें होने लगती है। फिर वो देखते हैं कि वो जिस डॉल को लड़की बनाने वाले थे वो गायब हो गई है। फिर आखिर में एक पिंक लाइट से एक परफेक्ट लड़की बाहर आती है। उनको यकीन नहीं होता उन्होंने क्या बना दिया। फिर वो लड़की उनसे पूछती है कि वो उसके साथ सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। फिर एक साथ नहाने के बाद वो उन दोनों को बाहर घूमने जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो दोनों अच्छे से कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें ड्रेसिंग का कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर रूम से निकलते ही उनके कपड़े खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये उसी लड़की के मैजिक से हुआ। फिर वो मैजिक से एक नई कार भी ले आती है। फिर वो कार में बैठ के एक क्लब के लिए निकलते हैं। वो गैरी की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर उस लड़की का नाम लीसा रखते हैं। फिर क्लब पहुंचने के बाद गैरी लीसा को बताता है कि वो दोनों अभी 21 इयर्स के नहीं है, तो लीसा उन्हें फेक आईडीज देती है। पहले तो वो दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी शराब पीने के बाद वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ ओल्ड अंकल्स के साथ भी। गैरी बहुत ड्रिंक करता है तो लीसा और व्हाइट उसे घर ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट का बड़ा भाई चैट उसके साथ रहने आया है जब तक उसके मॉम डैड वापस नहीं आ जाते। चैट एक काफी घमंडी और खड़ूस इंसान है क्योंकि वो बचपन से मिलिट्री स्कूल में था। वो व्हाइट को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे कल सुबह तक $175 नहीं दिए तो मैं मॉम और डैड को लीसा के बारे में बता दूंगा। इसके बाद व्हाइट गैरी को रूम में ले जाता है जो बिल्कुल ड्रंक था। फिर व्हाइट बाहर लीसा को ढूंढने जाता है तो लीसा पीछे से आकर व्हाइट को किस करने लगती है। अगले दिन जब गैरी और व्हाइट जगते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सब सपना था। फिर गैरी देखता है कि व्हाइट ने लीसा की अंडरपैंट्स पहनी है। इसके बाद लीसा उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। हमें पता चलता है कि व्हाइट पिछली रात अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाला था, लेकिन उसकी नींद लग गई। फिर चैट वहाँ आता है और व्हाइट को लीसा की अंडरपैंट्स पहने हुए देखता है, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताएगा जब तक व्हाइट उसे पैसे दे रहा है। फिर लीसा व्हाइट और गैरी को लेके शॉपिंग पे जाती है। यहाँ गैरी और व्हाइट लीसा के लिए परफ्यूम खरीद रहे होते हैं और यहाँ लीसा उन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए अपने लिए एक सेक्सी अंडरपैंट्स खरीदती है। यहाँ जब वो दोनों लीसा का वेट कर रहे होते हैं तो तभी ऊपर से वही दो लड़के इयान और मैक्स गैरी और व्हाइट पर टोमेटो केचप गिरा देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों निकल रहे थे तो उनकी नजर लीसा पे पड़ी और वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाए। लीसा उनको वापस एक लुक देती है तो वो दोनों लीसा का पीछा करने लगते हैं। वो लीसा से बहुत अजीब तरह से बातें कर रहे थे। फिर गैरी और व्हाइट अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जब इयान और मैक्स को पता चलता है कि लीसा गैरी और व्हाइट के साथ है तो उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। जाते टाइम लीसा उन दोनों को व्हाइट के घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर शाम को लीसा गैरी के पेरेंट्स से मिलने और गैरी को पार्टी के लिए पिक करने जाती है। लीसा गैरी के पेरेंट्स से पार्टी के बारे में बोलती है। लीसा सीधा सीधा कह देती है कि उस पार्टी में शराब, ड्रग्स, लड़कियां और भी बहुत कुछ होगा। ये सुनकर गैरी के पेरेंट्स इसके पूरे खिलाफ हो जाते हैं। गैरी के डैड लीसा को बाहर निकालने वाले होते हैं, लेकिन लीसा नहीं निकलती और अजीब बातें
करने लगती है। तो गैरी के डैड पुलिस को फोन करने लगते हैं। तभी लिसा गैरी के डैड पे गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर वो गैरी को पार्टी के लिए जाने देते हैं। फिर कार में लिसा गैरी को दिखाती है कि वो तो सिर्फ एक वाटर गन थी, लेकिन फिर भी गैरी काफी सैड होता है। अब से उसके पेरेंट्स उसके साथ और भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लेकिन लिसा उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उनके दिमाग से वो सारी मेमोरीज इरेज कर दी है। फिर बहुत सारे टीनेजर्स व्हाइट के घर के बाहर पार्टी स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर पार्टी स्टार्ट होते ही सभी घर में पागलों की तरह भागते हैं। इयान और मैक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड्स डेब और हिली के साथ वहाँ आए होते हैं। क्योंकि गैरी और व्हाइट को इन सब पार्टीज की आदत नहीं होती है, तो इसलिए वो दोनों बाथरूम में छुप जाते हैं। लिसा के मैजिक की वजह से डेब और हिली गैरी और व्हाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो दोनों बाथरूम का डोर नॉक करती है तो गैरी और व्हाइट उन्हें अंदर आने देते हैं। काफी बातचीत के बाद लड़कियां देखती है कि गैरी और व्हाइट कांप रहे हैं। फिर वो दोनों लड़कियों को वहीं रुकने को बोलते हैं और खुद शॉवर वाले सेक्शन में बात करने जाते हैं। गैरी कहता है कि लगता है कि वो दोनों लड़कियां हम दोनों में इंटरेस्टेड है, चलो इस मौके का फायदा उठाएं। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डेब और हिली की जगह वहाँ पर कोई और दो लड़कियां हैं। यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में व्हाइट के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जो व्हाइट से जाके मिलने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ पार्टी में इयान और मैक्स लिसा के साथ बातें करने का ट्राई करते हैं, लेकिन लिसा उन्हें सीधा सीधा बता देती है कि वो गैरी और व्हाइट की है और वो वही करेगी जो गैरी और व्हाइट उसे करने को बोलेंगे। फिर वो दोनों गैरी और व्हाइट से डील करने जाते हैं। वो लिसा के बदले उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स डेब और हिली देंगे, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं क्योंकि लिसा के लिए उनकी फीलिंग्स बहुत डीप है। इसके बाद वो उन्हें ये सीक्रेट दिखाते हैं कि उन्होंने लिसा को कैसे बनाया। फिर वो चारों अपने सर पर ब्रास लगाकर वही सब प्रोसेस करते हैं और एक नई लड़की बनाने का ट्राई करते हैं। फिर घर पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और वही सब अजीब चीजें होने लगती है। पेंटिंग्स डांस करना शुरू कर देती है, किचन ब्लू हो जाता है और हवा हर एक चीज को चिमनी से बाहर फेंकने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि वो एक लड़की को भी चिमनी से लेक में फेंक देती है। नीचे पार्टी में लिसा को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो ऊपर देखने जाती है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिस दरवाजे से एक नई लड़की निकलनी चाहिए थी, वहाँ से लिसा बाहर आती है। इसका मतलब प्रोसेस फेल हुआ। लिसा उन्हें बताती है कि तुम लोग डॉल बनाना भूल गए। कुछ वायर्स एक मैगजीन पे बनी न्यूक्लियर मिसाइल पे लगी होती है। तभी जमीन से एक न्यूक्लियर मिसाइल बाहर आती है। यहाँ व्हाइट के ग्रैंड पेरेंट्स घर आते हैं और घर में इतने सारे टीनेजर्स को देख के हैरान रह जाते हैं। लिसा उन्हें बहुत अच्छे से मिलती है। वो दोनों लिसा को बताते हैं कि वो पुलिस को बुला रहे हैं, तो लिसा उन्हें एक अलमारी में फ्रीज कर देती है। उनको ऐसा देख के व्हाइट की बोलती बंद हो जाती है। लिसा को लगने लगता है कि गैरी और व्हाइट बहुत कमजोर है और हर किसी से डरते हैं, तो वो उन दोनों को सबके बीच हीरो बनाने के लिए मैजिक से कुछ बाइक गैंगस्टर्स को घर में ले आती है। वो पूरे घर में बाइक चला रहे होते हैं। गैरी और व्हाइट एक अलमारी में छुपे होते हैं। तभी लिसा वहाँ आकर उन्हें बताती है कि जाओ उनसे लड़ो, यही मौका है हीरो बनने का, लेकिन वो बाहर नहीं आते। तभी एक बाइकर वो अलमारी तोड़ के व्हाइट को बाहर खींच लेता है। वो गैरी को इशारे से बाहर आने को बोलता है। फिर वो बाइकर्स गैरी और व्हाइट को डराने लगते हैं, लेकिन लिसा ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। उन बाइकर्स से डरने के बजाय गैरी और व्हाइट उनसे बिना डरे उनके सामने खड़े रहते हैं, तो वो बाइकर्स डेब और हिली को पकड़ लेते हैं। ये देखकर गैरी और व्हाइट और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनसे लड़कियों को छोड़ने के लिए बोलते हैं। वो उनसे सबसे माफी मांगने और यहाँ से निकलने को बोलते हैं और आखिर में वो उन बाइकर्स को हरा देते हैं। फिर डेब और हिली गैरी और व्हाइट की गर्लफ्रेंड्स बन जाती है। व्हाइट और हिली एक रूम में आपस में बातें कर रहे होते हैं और गैरी और डेब दूसरे रूम में। वो पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अगले दिन जब चैट घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया है। वो व्हाइट को ढूंढने ऊपर आता है तो गैरी और डेब को बेड में देखता है। वो व्हाइट का रूम लॉक देखता है तो अपनी गन से उस पर शूट करता है। अंदर व्हाइट अपनी गर्लफ्रेंड हिली के साथ बेड में था। वो व्हाइट को कॉलर से पकड़ता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को बोलता है। व्हाइट उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो सब नीचे लिसा से बात करने आते हैं। लिसा चैट को सब एक्सप्लेन करती है, लेकिन चैट को बिल्कुल
बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो लिसा उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स दिखाती है जो फ्रीज है। लिसा गैरी और व्हाइट को उनकी गर्लफ्रेंड्स को घर छोड़ने को बोलती है। फिर वो चैट को बताती है कि अगर तुमने किसी को भी इस सब के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। गैरी अपनी कार में स्पीड लिमिट तोड़ देता है तो पुलिस उसका पीछा करने लगती है। यहाँ व्हाइट हिली को घर छोड़ता है, उसे वैसे ही किस करता है जैसे लिसा ने उन्हें सिखाया था। यहाँ हम गैरी को देखते हैं जो डेब को बता देता है कि वो कोई कूल लड़का नहीं है, उसके ये कपड़े, ये कार, ये सब उसका नहीं है। लेकिन डेब उसे बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे तब भी प्यार करती है। इन दोनों की लाइफ तो बहुत सही चल रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि लिसा ने चैट को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया होता है और वो उससे कहती है कि वो उसे इंसान तभी बनाएगी जब वो व्हाइट से माफी मांगेगा। गैरी और व्हाइट घर आते हैं और चैट उनसे माफी मांगता है। फिर वो लिसा से रूम में मिलने आते हैं। वो दोनों लिसा से कहते हैं कि अब जबकि उनकी गर्लफ्रेंड्स बन गई है तो कहीं लिसा को बुरा तो नहीं लगा। तो लिसा उन्हें हक करती है और कहती है कि वो हमेशा यही तो चाहती थी कि गैरी और व्हाइट की लव लाइफ सेट हो जाए। फिर वो उन्हें किसेस देती है और स्मोक में गायब हो जाती है। जब व्हाइट के पेरेंट्स वापस आते हैं तो लिसा सब कुछ बिल्कुल वैसा कर देती है जैसा पहले था और चैट को भी वापस इंसान बना देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा अभी भी इंसानों के बीच है, गैरी और व्हाइट के स्कूल में। वो सभी लड़कों को वर्कआउट करने को बोलती है। वो लड़के उसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर पाते और वही गिर जाते हैं। तो लिसा एक स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।